जानते हैं भगवान श्री राम का नाम कैसे पड़ा? उनका नाम किसने रखा था? जन्म के समय भगवान श्री राम का क्या स्वरूप था? भगवान श्रीहरि ने जन्म के समय किस रूप में माँ कौशल्या को दर्शन दिए थे? तो आज हम अध्यात्म रामायण के सागर से उनके जन्म के समय की कुछ बूंदें निकालकर आपको प्रस्तुत कर रहे हैं। आप सभी यह तो जानते ही हैं कि एक समय राजा दशरथ के कोई पुत्र न होने से वे बहुत दुखी थे। उन्होंने अपने कुल के गुरु आचार्य वशिष्ठ जी से पूछा कि सभी सुंदर लक्षणों से संपन्न पुत्र की प्राप्ति कब होगी। तब आचार्य वशिष्ठ जी ने कहा, तुम्हारे साक्षात परमात्मा जगन्नाथ के समान अत्यंत सामर्थ्यवान 4 पुत्र होंगे। तुम श्रृंग ऋषि को बुलाकर पुत्रेष्टि यज्ञ का अनुष्ठान करो, इससे ये मनोकामना पूरी हो जाएगी। यज्ञ का अनुष्ठान आरंभ हुआ। अनुष्ठान पूर्ण संपन्न होने के समय भगवान अग्निदेव उत्पन्न हुए। उनके हाथ में एक सोने के कटोरे में पायस था। पायस खीर को कहते हैं। इस खीर को राजा दशरथ को देते हुए बोले, हे राजन, यह देवताओं की बनाई हुई दिव्य खीर है, जिससे तुम साक्षात परमात्मा को पुत्र रूप में प्राप्त करोगे। इसके बाद अग्निदेव अंतर्धान हो गए। तब राजा दशरथ ने आचार्य वशिष्ठ और श्रृंग ऋषि की आज्ञा से माता कौशल्या और कैकेयी को खाने के लिए दे दिया। माता सुमित्रा वहाँ नहीं थी। उनके आने पर माता कौशल्या और कैकेयी ने अपने भाग में से आधा आधा खीर माता सुमित्रा को दे दिया। इस खीर को खाकर सभी रानी गर्भवती हो गयी। 10वें महीने में चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की नवमी के दिन शुभ कर्क लग्न में पुनर्वसु नक्षत्र के समय जब 5 ग्रह उच्च स्थान में तथा सूर्य मेष राशि में थे, तब मध्याह्न काल में सनातन परमात्मा जगन्नाथ ने माता कौशल्या के गर्भ से अवतार लिया। उस समय आकाश से दिव्य फूलों की वर्षा होने लगी। परमात्मा का श्याम वर्ण मनमोहक दिख रहा था। पीताम्बर पहने, 4 भुजाएं धारण किए, सूर्य के समान प्रकाश लिए, हाथों में शंख, चक्र, गदा, पद्म और गले में वैजंती माला पहने उन परमात्मा को देखकर माता कौशल्या की आंखों में आंसू आ गए। पुत्र के रूप में प्राप्त करने से आत्मविभोर थी। उन परमात्मा को देखकर माता ने हाथ जोड़कर कहा, हे देव, हे शंख चक्र गदाधर, आप अनंत परमात्मा हैं, सर्वत्र पूर्ण पुरुषोत्तम हैं। आप प्राण और मन से रहित तथा शुद्ध हैं। आपकी यह मनोहर मूर्ति मेरे हृदय में सदा विराजमान रहे। आप इस अलौकिक रूप का उपसंहार करके सुकोमल बाल रूप धारण कीजिए, जिसके सुखद आलिंगन से मैं घोर अंधकार को पार कर जाऊंगी। इनके बाद श्री भगवान बोले, पूर्व काल में मुझसे पृथ्वी का भार उतारने के लिए ब्रह्मा जी ने प्रार्थना की थी। दशरथ की तपस्या से मैंने स्वयं प्रकट होकर तुम्हें दर्शन दिया है। मेरा दर्शन मोक्ष देने वाला होता है। यह कहकर भगवान बच्चे बन गए और रोने लगे। बालक रूप में भगवान नीलमणि के समान आँखों वाले, सूर्य के समान तेज दिख रहे थे। जब दशरथ जी को पुत्र के जन्म का समाचार मिला तो वे गुरु वशिष्ठ के साथ राजभवन में आए। बालक को देखकर राजा दशरथ की आंखों में आंसू आ गए। गुरु वशिष्ठ जी ने बालक का जात कर्म आदि सभी संस्कार किया। उसके बाद कैकेयी से 1 और सुमित्रा से 2 यमज बालक हुए। बालकों का नामकरण गुरु वशिष्ठ जी किया। उन्होंने विज्ञान द्वारा आज्ञा के नष्ट होने पर मुनिजन जिसमें रमण करते हैं अथवा जो अपनी सुंदरता से भक्तजनों के चित्त को रमाते हैं, उनका नाम गुरु वशिष्ठ जी ने राम रखा। इसी प्रकार संसार का पोषण करने वाले दूसरे पुत्र का नाम भरत रखा। समस्त सुंदर लक्षणों से संपन्न तीसरे बालक का नाम लक्ष्मण और शत्रुओं के लिए घातक होने से चौथे पुत्र का नाम शत्रुघ्न रखा। क्योंकि माता कौशल्या और कैकेयी ने अपने खीर में से माता सुमित्रा को खीर दिया था, इसलिए सुमित्रा के पहले पुत्र लक्ष्मण जी रामचंद्र जी के साथ और दूसरे पुत्र शत्रुघ्न जी भरत जी के जोड़ीदार बन गए। श्री राम जी और लक्ष्मण जी साथ में रहते हुए अपनी बाल लीलाओं से माता पिता को आनंदित करने लगे।